हो गया। ऐ सुनो, आज पढ़ना है प्रतिशत। क्या पढ़ना है? प्रतिशत। प्रतिशत, जिसको ऐसे लिखते हैं क्या? प्रतिशत का मतलब होता है 100 में। कितना में? 100 में। ठीक है, 100 में। जैसे 100 में 5, इसका मतलब 5%। 100 में 5 का मतलब कितना हुआ? 5%। 100 में 5 का मतलब 5%। तो प्रतिशत में हम लोग को पढ़ना है। तो सबसे पहले जानना होगा किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए। तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया जाता है। नहीं, कितना से गुना कर दिया जाता है? 100 से गुना कर दिया जाता है। अब देखिए, जैसे कि 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलिए। 1/4 को प्रतिशत में बदलेंगे तो 1/4 का मतलब कितना प्रतिशत हुआ? तो इसके लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे। 100 से गुना करेंगे तो 25 चौके 100 हुआ। 1/4 का मतलब कितना हुआ? 25%। 1/4 का मतलब कितना हुआ? 25%। अगर यही जो क्वेश्चन रहेगा 2/4, 2/4 कितना प्रतिशत? 2/4 कितना प्रतिशत है? तो 100 से गुना करेंगे, 25 चौके 100। अब गुना कर दो, 25 दूना कितना हुआ? 50। इसका मतलब 50% हुआ। समझे? 3 नंबर में अगर होगा, मान लिया जाए, बोलेगा 3/5%। 5 निकालो, 3/5 कितना प्रतिशत है? तो 3/5 को कितना से गुना करेंगे? 100 से। 20 पंचे 20 तिया 60%। समझ में आया? अब कहीं कहीं पर ऐसा भी रहता है कि 1.4 ये कितना प्रतिशत है? 1.4 इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो कितना प्रतिशत होगा? इसको क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे, दशमलव हटा देंगे और दशमलव के बदले में 1, इसके इधर 1 अंक है, 1 शून्य दे देना है। ठीक है। आसान होगा कि दशमलव जैसे हटाइएगा 1 दे दीजिएगा दशमलव के बदले में, और इसके इधर जितना वो संख्या होगा, एक अंक होगा, 1 अंक 1 शून्य, 2 अंक रहता 2 शून्य, 3 अंक रहता 3 शून्य नीचे लगा देना है। यहाँ बट्टा 1 लिख सकते हैं। 1 शून्य घटा दीजिए। अब इसको गुना करो, 14 गुनी 10 बराबर कितना हुआ? 140%। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हम बदले प्रतिशत में, किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जाता है। ठीक है, हैं? इसको तो बताए थे पहले भी। क्या सब कोई को पता है? सब कोई बोर्ड में ध्यान दो। लेकिन अब एक नया क्वेश्चन अगर पूछा जाए, जो कि आपका किताब में भी इसी तरह से पूछता है। कैसे पूछता है? कि ज्ञात करें। क्वेश्चन अगर रहेगा ज्ञात करें। कैसे? 1 नंबर में रहेगा 100 का 5%। ठीक है, 100 का 5%। तो ध्यान दीजिएगा, सब कोई लिखना नहीं है अभी। हाँ, देखो सीखो, उसके बाद लिखने देंगे, बनाने देंगे। उसके बाद 100 का 5%, 100 लिखिए, गुना लिखिए। का मैंने क्या हुआ? गुना। अब 5 के 5, अब प्रतिशत के बदले में या तो 1/100 से गुना करो या फिर 100 से भाग दे दीजिए। ठीक है, 100 कट गया। कितना प्रतिशत हुआ? 5। 100 का 5% कितना हुआ? 5%। इसका मतलब हुआ 100 रुपये। कोई भी 100 है, उसमें बोलेगा 5% छूट। तो 5% छूट माने 100 टका में कितना छूट? 5 रुपया छूट। कितना छूट? 5 रुपया। 5% नहीं होगा, 5 रुपया छूट होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा क्वेश्चन है, अगर बोला जाएगा कि 300 का 4%, 300 का 4%, 300 रुपया किसी का दाम है, उसमें कहा जाएगा 4% छूट है।
कितना छूट है? 4%। तो इसका मतलब मौखिक में भी निकालिए कि 100 रुपया में 4 रुपया छूट। 100 रुपया में 4 रुपया छूट। 4% का मतलब हुआ 100 रुपया में 4 रुपया। तो 300 रुपया में कितना? 100 रुपया में 4, तो 300 रुपया में 4 तिया 12। इसका आंसर होगा। कैसे होगा? लेकिन लिख के दिखाइए। 300 का 300 गुना का मतलब 4। अब बट्टे के नीचे दे देना है 100। तो 2 शून्य 2 शून्य कटा 4 तिया। इसका मतलब 300 रुपया किसी का दाम है और 4% छूट है। इसका मतलब हमको छूट कितना मिलेगा? 12 रुपया। समझ में आया कि नहीं आया? आया ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं। बोल सर जी इठो तो आसान था, 300 था तो मौखिक निकाल दिए। अब बताइए तो 175 रुपया दाम है और अगर 12% छूट है तब कितना रुपया छूट मिलेगा? तो हम क्या करेंगे? 175 लिखेंगे, का मने गुना, अब 12 बट्टे के नीचे 100। नीचे में देखिए 1 देके सुनना है ना। सबसे आसान तरीका क्या है जानते हैं? इससे इसको गुना कर दीजिए, कटाइएगा नहीं, क्योंकि कटाने के बाद भी आंसर आएगा उतने। ठीक है, लेकिन आसान कैसे होगा देखिए। 12 से गुना करो, बरपंचे हासिल कितना बचा? बरसते 84, 84 और 6 90 के हासिल 9, 12 का 12 9 21 हुआ। अब बट्टे हो जाएगा 100। अब देखिए 2 शून्य 2 शून्य खत्म। इसका मतलब क्या रुपया? 21 रुपया हमको क्या मिला? छूट।